राधे राधे भक्तों, आज आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि ये राधा जी की मर्जी है। उन्होंने स्वयं ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो सुनिए, राधा जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे जिसे चाहे उस तक पहुंच सकती हैं, जिसे चाहे उसका जीवन बदल सकती हैं। और आज उन्होंने आपको चुना है। इसे अनदेखा मत करना, इसे स्किप मत करना, क्योंकि राधा जी की कृपा बार बार नहीं आती। जब आती है तो उसे पकड़ लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए, हृदय में बसा लेना चाहिए। भक्तों, मैं जानता हूं कि आप इस समय किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। शायद आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, शायद आपका मन बहुत अशांत है, शायद आपको लग रहा है कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज राधा जी कह रही हैं कि मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम विश्वास रखो और इस वीडियो को पूरा देखो। आज मैं आपको राधा जी की ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे रहस्य बताऊंगा, ऐसी कथाएं सुनाऊंगा जो आपके हृदय को छू जाएंगी और आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, राधा जी ने यह वीडियो आपको क्यों भेजा है। इसके पीछे एक गहरा कारण है। राधा जी जानती है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वे जानती हैं कि आपके दिल में क्या दर्द है, आपकी आंखों में क्या तकलीफ है, और वे चाहती है कि आप यह जाने कि वे आपसे बहुत प्रेम करती है। भक्तों, एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। चाहे बच्चा माँ को भूल जाए, लेकिन माँ कभी नहीं भूलती। राधा जी इस समस्त सृष्टि की माँ है। वे हर प्राणी की माँ है। और एक माँ का हृदय सबसे कोमल होता है, सबसे करुणामय होता है। जब राधा जी देखती है कि उनका कोई भक्त दुखी है, परेशान है, तो उनका हृदय तड़प उठता है और वे किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचती हैं। आज वह माध्यम यह वीडियो है। अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो आपको बताएगी कि राधा जी कैसे अपने भक्तों की सुध लेती है। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम था पंडित रामशरण शास्त्री। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। वेद पुराण उन्हें कंठस्थ थे। शास्त्रों में उनकी गहरी पकड़ थी। लेकिन उनमें एक दोष था और वह था अहंकार। बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वे दूसरों को तुच्छ समझते थे, छोटे लोगों से घृणा करते थे। पंडित रामशरण शास्त्री शिव जी के भक्त थे। वे कृष्ण की भक्ति को साधारण मानते थे और राधा जी को तो वे देवी भी नहीं मानते थे। वे कहते थे कि राधा तो एक साधारण गोपी थी। उनमें ऐसा क्या विशेष है जो लोग उन्हें इतना मानते हैं। जब कोई उनसे राधा जी की महिमा के बारे में बात करता तो वे हंसकर टाल देते। एक दिन पंडित रामशरण शास्त्री को किसी कार्यवश वृंदावन जाना पड़ा। वे वृंदावन पहुंचे तो देखा कि हर गली, हर चौराहे पर राधे राधे की गूंज है। हर व्यक्ति जो मिलता था वो राधे राधे कहकर अभिवादन करता था। पंडित जी को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने मन में सोचा कि ये लोग कितने अज्ञानी हैं, एक गोपी के नाम का जप कर रहे हैं। पंडित जी अपना काम निपटाकर शाम को यमुना तट पर बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध संत यमुना किनारे बैठे भजन गा रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे राधे राधे कहते हुए रो रहे थे। पंडित जी उनके पास गए और बोले, महात्मा जी, आप इतने विद्वान दिखते हैं, फिर एक साधारण गोपी के नाम पर क्यों रो रहे हैं। शिव जी का ध्यान करें, ब्रह्मा का चिंतन करें, ये गोपी गोपी क्या लगा रखा है। वृद्ध संत ने आंखें खोली और पंडित जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन एक बात नहीं जानते। राधा जी साधारण गोपी नहीं है, वे आदि शक्ति हैं, परम तत्व है। तुम्हारे शिव जी भी उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की धूल पाने को तरसते हैं। लेकिन तुम अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा।
पंडित जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप मुझे अंधा कह रहे हैं? मैंने चारों वेद पढ़े हैं, सभी उपनिषद कंठस्थ हैं। मुझसे बड़ा ज्ञानी इस काशी में कोई नहीं है। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं, और जहां ज्ञान है वहां अहंकार नहीं। तुम्हारे पास शब्दों का ज्ञान है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं। तुमने शास्त्र पढ़े हैं लेकिन उन्हें जिया नहीं। पंडित जी गुस्से में वहां से उठकर चले गए। रात को वे एक धर्मशाला में सोए और उस रात उन्हें एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे जंगल में भटक रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा। भयंकर जानवरों की आवाजें आ रही है। पंडित जी बहुत डर गए। उन्होंने शिव जी को पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा लेकिन कोई सहायता नहीं आई। वे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन अंधेरा कम नहीं हो रहा था। अचानक उन्हें एक कोमल स्वर सुनाई दिया, राधे राधे। बस इतना ही, और उस स्वर के साथ ही पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। अंधेरा छट गया, जानवर भाग गए और सामने एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। तेज इतना प्रखर था कि पंडित जी की आंखें चौंधिया गईं। वे स्वतः ही उनके चरणों में गिर पड़े। उस दिव्य स्त्री ने कहा, वत्स, मैं वही गोपी हूं जिसे तुम साधारण समझते हो। मैं राधा हूं। तुमने मेरा अपमान किया, मेरी महिमा को नकारा, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मां अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। तुम मेरे ही बच्चे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती थी कि जब अंधेरा होता है, जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब मेरा नाम ही प्रकाश देता है। पंडित जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, मां, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानी था, अहंकारी था, मैंने आपको नहीं पहचाना। राधा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम क्षमा किए गए। अब जाओ और मेरा नाम फैलाओ। सबको बताओ कि राधा केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति है, एक कृपा है, एक आशीर्वाद है। पंडित जी की नींद खुली तो वे जोर जोर से रो रहे थे। वे उठे और सीधे बाके बिहारी मंदिर गए। वहां उन्होंने घंटों राधे राधे का जप किया। उस दिन से पंडित रामशरण शास्त्री एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया, अपना घमंड छोड़ दिया और वहां राधा जी की महिमा का प्रचार करने लगे। लोग हैरान थे कि जो पंडित कभी राधा जी को नहीं मानता था, आज वो सबसे बड़ा राधा भक्त बन गया। भक्तों, इस कथा से हमें दो बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि राधा जी उन लोगों पर भी कृपा करती हैं जो उन्हें नहीं मानते। वे इतनी उदार हैं, इतनी करुणामयी हैं कि वे अपने विरोधियों को भी क्षमा कर देती हैं। दूसरी शिक्षा यह है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, यदि आप में अहंकार है तो आप भगवान की कृपा से वंचित रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि राधा जी ने आपके लिए विशेष रूप से क्या संदेश भेजा है। राधा जी कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम जो रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, मैं वो आंसू देखती हूं। तुम जो मुस्कुराहट का मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने जाते हो, मैं जानती हूं कि उस मुखौटे के पीछे कितना दर्द है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दुनिया सो जाती है तब मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करती हूं। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं नई शुरुआत का द्वार खोलती हूं। भक्तों, क्या आपने सुना राधा जी का यह संदेश? वे कह रही हैं कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, राधा जी आपके साथ हैं। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारिए, बस एक बार राधे कह दीजिए और देखिए चमत्कार कैसे होता है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं।
पहली बात, राधा जी रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच सबसे अधिक कृपालु होती है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यदि आप इस समय जागकर राधा जी का नाम जपें तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बहुत से संतों ने इस समय साधना करके राधा जी के साक्षात दर्शन किए हैं। दूसरी बात, राधा जी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है। यदि आप राधा जी की पूजा करते हैं तो गुलाबी फूल, गुलाबी वस्त्र अवश्य अर्पित करें। गुलाबी रंग प्रेम का रंग है और राधा जी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। तीसरी बात, राधा जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। वृंदावन और बरसाने के मंदिरों में राधा जी का श्रृंगार बहुत विस्तार से किया जाता है। यदि आप राधा जी की मूर्ति या चित्र का श्रृंगार करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं। आप उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, फूलों से सजाएं, चंदन का तिलक लगाएं। राधा जी को माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय है। प्रतिदिन राधा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और राधा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांचवी बात, राधा जी का नाम लेने से पहले यदि आप श्री लगाते हैं तो और भी शुभ होता है। श्री राधे कहने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री शब्द सम्मान और शुभता का प्रतीक है। भक्तों, अब मैं आपको राधा जी की भक्ति का एक सरल विधान बताता हूं, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान करके सबसे पहले राधा जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। फिर 1 गिलास जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी दल और फूल अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर 3 बार श्री राधाय नमः बोले। इसके बाद 1 माला राधे राधे का जप करें। जप के समय आंखें बंद रखें और राधा जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि राधा जी आपके सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है और आपको आशीर्वाद दे रही है। जब पूर्ण होने के बाद राधा जी से अपने हृदय की बात कहें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी इच्छा है, सब राधा जी को बताएं। वे सुनेंगी, वे समझेंगी और सही समय पर वे आपकी सहायता अवश्य करेंगी। शाम को भी यही प्रक्रिया दोहराएं और रात को सोने से पहले राधा जी को प्रणाम करें और कहें, मां, आज का दिन आपकी कृपा से बीता, कल भी आपकी कृपा बनाए रखना। यह विधान बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है, उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। समस्याएं स्वतः हल होने लगती है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। भक्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। राधा जी की भक्ति में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि राधा जी है, वे आपकी सुन रही हैं और वे आपकी सहायता अवश्य करेंगी। यदि जरा भी संदेह है तो भक्ति का फल नहीं मिलता। एक कथा और सुनिए। वृंदावन में एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। उसका नाम था गोविंद। गोविंद को उसकी दादी ने राधा जी की कथाएं सुनाई थी। बच्चा सरल हृदय का था। उसे राधा जी पर पूर्ण विश्वास था। एक दिन गोविंद जंगल में खेलते हुए रास्ता भटक गया। अंधेरा हो गया, वह डर गया और रोने लगा। तभी उसे दादी की बात याद आई कि जब भी डर लगे तो राधा जी को पुकारना। गोविंद ने आंखें बंद की और जोर से कहा, राधा मां, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर पहुंचा दो। और भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही पलों में एक बूढ़ी महिला वहां आई और उसने गोविंद का हाथ पकड़कर उसे गांव तक पहुंचा दिया। जब गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। गोविंद की दादी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं, स्वयं राधा जी थी जो तुम्हें बचाने आई थी। ये कथा बताती है कि राधा जी बच्चों जैसे सरल विश्वास से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हम बड़े लोग बहुत जटिल हो गए हैं। हम सब कुछ तर्क से समझना चाहते हैं, सब कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति तर्क से परे है। भक्ति हृदय का विषय है।
बुद्धि का नहीं। जब आप बच्चे की तरह सरल होकर राधा जी को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगी। भक्तों, अब मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में कलह है, कुछ लोगों का व्यापार ठप हो गया है, कुछ लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए। राधा जी ने यह वीडियो आपको इसीलिए भेजा है ताकि आपको यह पता चले कि आपकी सुनवाई हो रही है। राधा जी आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, तुम जो आंसू बहा रहे हो वे बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारा हर आंसू मैं संभाल कर रखती हूँ और एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारे इन आंसुओं को खुशियों में बदल दूंगी। बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो। भक्तों, राधा जी ने एक और विशेष बात कही है। वे कह रही है कि आज रात सोने से पहले एक काम करो, अपने बिस्तर पर बैठो, आंखें बंद करो और मुझसे बात करो। जो भी तुम्हारे दिल में है सब बोलो। कोई औपचारिकता नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं। बस अपनी माँ से बात करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। अपना दुख बताओ, अपनी तकलीफ बताओ, अपनी इच्छा बताओ। मैं सुनूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या आप यह करेंगे? क्या आप आज रात राधा जी से बात करेंगे? यदि हाँ, तो अभी कमेंट में राधे राधे लिखिए। यह आपका संकल्प होगा, आपका वादा होगा राधा जी से। भक्तों, अब अंत में मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह वीडियो राधा जी ने आपके लिए भेजा था, लेकिन राधा जी चाहती है कि यह संदेश केवल आप तक सीमित न रहे। वे चाहती है कि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दुखी है, जो परेशान है, जो निराश है। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप राधा जी का काम कर रहे हैं, आप उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। और राधा जी अपने इस सेवक को कभी नहीं भूलती। जो उनका काम करता है वे उसका काम करती है। यह राधा जी का वादा है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। याद रखिए, यह वीडियो संयोग से आपके पास नहीं आया, यह राधा जी ने भेजा है। इसे अनदेखा मत करना, इसके संदेश को अनसुना मत करना। राधा जी का प्रेम अपार है, उनकी कृपा अनंत है। बस उन पर विश्वास रखिए और उनका नाम जपते रहिए। जय श्री राधे, जय बरसाने वाली लाडली सरकार की जय। राधे 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 राधे, राधे 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 श्याम। भक्तों, अपना ध्यान रखिए, राधा जी का नाम लेते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे राधा जी की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।